हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अरफान नाइक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशन डिस्कस किया था, वो पार्ट 1 था। उसमें हमने टाइम प्रीपोजिशन डिस्कस किया था और इस पार्ट 2 में भी हम जो है कौन सा डिस्कस करेंगे, टाइम प्रीपोजिशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्लेस प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीपोजिशन जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, एट, ऑन, इन, लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। वो उसमें जो है ऐड, ऑन, इन मैंने पढ़ाया था। ऐड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वेयर दीज प्रपोजिशंस आर यूज्ड। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेयर दीज प्रपोजिशन आर नॉट यूज्ड, कहाँ पे ये प्रपोजिशंस यूज़ नहीं होते हैं। मैंने ये नोट लिखा है यहाँ पे आप देखिए, रूल है, वी डोंट यूज़ एनी टाइम प्रीपोजिशन लाइक एड, ऑन, इन। एड, ऑन, इन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं विद द वर्ड्स लाइक दिस, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी। ये 4 वर्ड्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। दिस, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, ये 4 वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं। इनके पहले कभी हम टाइम प्रीपोजिशन जो है यूज़ नहीं करते, इन, ऑन, एट यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम। आई गो टू दिल्ली डैश संडे। डे के साथ क्या आता है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो देखना आप। ऑन संडे, क्योंकि संडे है तो आई गो टू दिल्ली डैश एवरी संडे। संडे तो है मगर संडे के पहले क्या है, एवरी। एवरी के पहले यहाँ पे मैंने बोला है, एवरी के पहले कभी जो है टाइम प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। मीन्स इन, ऑन, एट यूज नहीं होगा, नो प्रीपोजिशन। क्लियर। आई एम गोइंग टू जम्मू डैश मंडे, क्या आएगा, डे के साथ क्या आता है, ऑन मंडे। आई एम गोइंग टू जम्मू डैश नेक्स्ट मंडे। मंडे के पहले तो ऑन आता है मगर मंडे के नेक्स्ट के पहले ऑन नहीं आता, इन, ऑन, एट नहीं आता। ये मैंने यहाँ पे बोला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो प्रीपोजिशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो दोबारा, जब आप इसको दोबारा देखें तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अभी टाइम प्रीपोजिशन कंप्लीट कर दिया, अब प्लेस प्रीपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेस प्रीपोजिशन क्या होता है, ये बताता है कि प्लेस किस जगह पे क्या हो रहा है, ये सब बताता है प्लेस प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रूल जो है प्लेस प्रीपोजिशन का, पहला रूल यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या है, इट इज़ यूज टू शो हाउ वी डू समथिंग। बाई का है ये, बाई कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बाई का यूज़ क्या है, ये बताता है कि हम काम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो बाई बताता है और वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही मेड द पेमेंट, उसने पेमेंट की बाई चेक, किससे की, चेक से, तो यहाँ पे आएगा बाई। मतलब पहला रूल जो है, हम चीज़ों को कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आई सेंट द पार्सल बाई पोस्ट, कैसे भेजा मैंने, बाई पोस्ट भेजा। ही रोड दिस लेटर बाई हैंड, बाई हैंड आएगा, ठीक है। तो दूसरा रूल जो इसका क्या है, इट इज़ यूज टू शो हाउ समबडी ट्रेवल्स, ये बताता है कि ट्रैवल कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। आई वेंट टू जम्मू बाई कार, यहाँ पे क्या आएगा, बाई, ठीक है, कार के साथ बाई आएगा, ठीक है। साहिल इज कमिंग हेयर बाई कार। यहाँ तक क्लियर कि दो रूल, पहला रूल क्या है, ये बताता है कि कोई काम कैसे किया जाता है, दूसरा रूल क्या बताता है, कोई बंदा कैसे ट्रैवल करता है। क्लियर। अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। जो थर्ड रूल है, इसका थर्ड रूल क्या है, बाय का थर्ड रूल क्या है, इट इज़ यूज टू शो द वर्क डन बाय समबडी इन पैसिव वॉइस। मीन्स पैसिव वॉइस में भी बाई इस्तेमाल होता है। आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो आगे मैं वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बाई कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, आप देखें, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में जो है बाई इस्तेमाल होता है। जैसे दिस लेटर, LETT है, दिस लेटर इज़ रिटन बाय मी। आई रोड दिस लेटर, इसका पैसिव आएगा, दिस लेटर इज रिटन बाय मी। जैसे स्नेक वाज किल्ड बाय मी, यहाँ पे बाय इस्तेमाल होगा। बाई का मतलब फोर्थ रूल जो है, बाई मीन्स आल्सो नेक्स्ट टू, इसका मतलब नेक्स्ट टू है, जिसका मतलब बिसाइड, साथ में, ठीक है। इस बाई का मतलब साथ में भी होता है। कम एंड सिट बाई में, आओ और बैठो मेरे साथ, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ रूल है, ये इसका बाई का रूल है, बाई कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टू, TO2। टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। टू कहाँ इस्तेमाल होता है, पहला रूल जो है इसका यहाँ पे है, टू होता है डेस्टिनेशन को बताने के लिए। डेस्टिनेशन मतलब मकाम, डेस्टिनेशन मतलब मकाम, मकाम को बताने के लिए, कहाँ जा रहे हो उसके बताने के लिए टू इस्तेमाल होता है। हम एग्जांपल लिखते हैं अब।
फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आई एम गोइंग डैश जम्मू। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। ठीक है, मकाम है, वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू श्रीनगर, श्रीनगर जा रहा हूँ, तो वहाँ टू आएगा, गोइंग टू। ठीक है, टू जो है हमेशा जो है कहाँ पे आता है, डेस्टिनेशन के पास। डेस्टिनेशन जब जब भी डेस्टिनेशन में मकाम, मकाम से पहले जो है टू आता है। पहला रूल जो है इसका ये है। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल टू का क्या है, कंपैरिजन। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस मतलब किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, आई प्रेफर पिज़्ज़ा टू पास्ता। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा से मैं पास्ता को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जब भी प्रेफर, हम पे कंपैरिजन किससे किया, पिज़्ज़ा और पास्ता का कंपैरिजन किया, और प्रेफर किसको किया मैंने, पिज़्ज़ा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन के साथ, कंपैरिजन जब भी बात हो कंपैरिजन की, प्रेफरेंस की, तो वहाँ पे भी क्या आता है, TO2 आता है। क्लियर। यहाँ पे मतलब डेस्टिनेशन, पहले डेस्टिनेशन हमने बोला, उसके बाद प्रेफरेंस के लिए बोला। प्रेफरेंस की मतलब हम ऐसे बोलेंगे, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मैं कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ टी से। ठीक है, तो जो है जब भी कंपैरिजन की बात हो, जब भी प्रेफरेंस की बात हो, तो मैंने कॉफ़ी को प्रेफर किया, तो किसे किया, टी से, तो वहाँ पे फिर टी के पहले क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद टाइम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए अगर कोई आपको टाइम पूछेगा इंग्लिश में, तो आप बोलोगे इट इज़ क्वार्टर टू सेवन। क्वार्टर टू सेवन का मतलब क्या है, क्वार्टर टू सेवन मतलब, क्वार्टर टू सेवन मतलब 15 मिनट अभी 7 बजने को हैं। ठीक है, हम बोलेंगे इट इज़ क्वार्टर टू 8, मतलब 15 मिनट जो है 8 बजने को हैं। तो टाइम बताने के लिए भी जो है क्या आता है, टू इस्तेमाल होता है। हम अगर बोलेंगे इट इज़ 5 to 1, या 5 to 4, 5 to 4 मतलब 5 मिनट जो है 4 बजने को हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है टू इस्तेमाल होता है। क्लियर। उसकी वजह से हम बोलेंगे द मार्केट इज, अब दूसरा जो है हम से और तक से भी इस्तेमाल होता है, ये भी टाइम है। ठीक है, से और तक मतलब मार्केट जो है, द मार्केट इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 1 PM। से फ्रॉम होता है से, और टू मतलब तक, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो। जब से और तक की बात हो सेंटेंस में, वहाँ पे भी टू इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ही प्लेज फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। तो फ्रॉम है ना यहाँ पे, फ्रॉम से और ट्यूसडे तक, ट्यूसडे से थर्सडे तक, थर्सडे है। ठीक है, इस तरह जो है टाइम, ये जो टू है वो इस्तेमाल होता है। आई होप आपको टू का यूज़ समझ आ रहा होगा। पहले हमने बात की डेस्टिनेशन की, दूसरा कंपैरिजन की, प्रेफरेंस की, और तीसरा जो है टाइम की। अब फोर्थ जो है इसका है डिस्टेंस। डिस्टेंस बताने के लिए, फासला बताने के लिए, जो फासला है, इट इज़ अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू होम। मतलब कितना है, 6 किलोमीटर है स्कूल से घर तक। तो तक मतलब टू का मतलब तक होता है, तो से और तक की बात जब हो तो वहाँ पे टू इस्तेमाल होता है। और फिफ्थ रूल जो है इसका, पॉइंटिंग, किसको, किसी को पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना, किसी पे, किसी खास बंदे के लिए बात करना। ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या आता है, टू आता है। आई डोंट स्पीक टू साहिल। तो स्पीक के बाद क्या है, टू, मैं साहिल से बात नहीं करता हूँ। आई डोंट वांट टू गो देयर। देयर की जब हम बात की, देयर मतलब मैंने किसी खास चीज़ की बात की, तो वहाँ के लिए भी मतलब ये डेस्टिनेशन भी आता है और पॉइंट आउट भी आता है। ठीक है, तो ये है टू का यूज़। टू इसी तरह जो है इस्तेमाल होता है ग्रामर में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो इस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिपोजिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए अपने कॉपी पे। अगर आपको पढ़ाने जा रहा है तो आप जब भी मैं बोलता हूँ तो बोलते हुए उस वक्त आप लिख दिया कीजिए, पॉज करके लिख दिया कीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट पेज में मैंने आपको बोला, ये बिटवीन, बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बिटवीन जो है आपके एग्जाम में आता है, बिटवीन और अमंग, इनमें डिफरेंस आता है, मतलब ये आपको यूज़ करना आता है एग्जाम में। इसको ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आप देखिए, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूँगा यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? व्हेन वी हैव टू डिवाइड थिंग्स इनटू टू पर्सन्स। जब दो चीज़ों में दो की बात हो तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं, दो की, टू की। ठीक है, यहाँ पे मतलब जब हम चीज़ों को डिवाइड करना है दो बंदों में तो हम क्या करेंगे इस्तेमाल? बिटवीन। जैसे डिवाइड दीज टॉफीज बिटवीन साहिल एंड राहिल। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया बिटवीन का। बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब भी दो बंदों की बात हो, दो की बात हो, टू की बात हो। तो यहाँ पे हमने बात किसकी की? साहिल एंड राहिल। तो इन टॉफीज को डिवाइड करो साहिल और राहिल के बीच में। तो जब भी दो की बात हो आप यहाँ पे बिटवीन इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो अब हम अमंग की बात करेंगे। अमंग, व्हेन वी हैव टू डिवाइड थिंग्स इनटू मोर देन टू। जब दो से ज़्यादा चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग। याद रखिए, जब भी दो से ज़्यादा चीज़ों में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? अमंग लिखेंगे। ठीक है, जिसे हम उसी तरह उसी सेंटेंस को लिखेंगे, डिवाइड दीज टॉफीज अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अमंग यहाँ पे क्यों है? अमंग इसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं। जब भी दो से ज़्यादा की बात हो वहाँ पे हम अमंग यूज़ करते हैं। ये याद रखना। बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? दो के बीच में। अमंग कहाँ इस्तेमाल होता है? दो से ज़्यादा जब हो उनके बीच में जो है अमंग इस्तेमाल होता है। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा बिटवीन और अमंग। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप जो है पॉज करके इसको दोबारा देखिए। ठीक है, पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियर